सबसे पहले कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े का जिक्र। 12 रोज में आग लगने का दूसरा बड़ा वाक़या। आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। आग आयशा मंजिल पर दुकानों में लगी। देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। कहा मुतासरा इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, एक तो ये बताइएगा कि जख्मियों की जो 2 जख्मी हैं उनकी हालत कैसी है और आग पर क्या मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, 6 बजे के करीब ये आग लगी है और आग पर अब मुकम्मल काबू पा लिया गया है। चीफ फायर ऑफिसर जो हैं इश्तियाक अहमद, उनका कहना है कि मुतासरा इमारत में जो दुकानों में आग लगी, मेज़नाइन फ्लोर और 5वें फ्लोर तक जो आग पहुंची थी उस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है जिसको मुकम्मल होने में मज़ीद 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। ये फोम की दुकान, गद्दों की दुकान थी। वाटर पम्प से जब हम आयशा मंजिल की तरफ आते हैं तो पुल चढ़ने से पहले उल्टे हाथ पर ये तमाम तर मार्केट थी। मार्केट में आग लगी और आग ने देखते ही देखते चंद लम्हों के अंदर मुकम्मल तौर पर इस इमारत को, जो रिहायशी इमारत थी ऊपर 5 मंजिला, उसको अपनी लपेट में लिया। कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत इस इमारत से बाहर निकले। कुछ दुकानदार फौरी तौर पर इस दुकानों से बाहर निकले, जो निकल सकते थे वो निकले। लेकिन आग लगने के नतीजे में 2 अफराद हैं जो झुलस कर जख्मी हुए हैं। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 3 अफराद की लाशें झुलसी हुई हालत में जो दम घुट कर जहाँ भाग को उनकी निकाली। हमारे साथी रिपोर्टर राहिल सलमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस तमाम तर वाक़े को लिया। राहिल सलमान, ये बताएगा अभी क्या सूरत हाल है, कौन कौन ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने विजिट किया? जी देखिए, यहाँ पर मेयर कराची पहुँचे थे। इसके अलावा यहाँ पर जमात इस्लामी के रहनुमा और दीगर सियासी मजहबी जमातों के रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हैं। मेयर कराची ने सबसे पहले इस बात की तस्दीक की कि इस वाक़े में 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद फिर रेस्क्यू वर्कर्स ने उन लाशों को यहाँ से निकाला। और इस वक्त अभी राहिल सलमान, क्या सूरत हाल है, रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जगह जगह जो शोले होते हैं आग के, उन पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कूलिंग के अमल में अभी टाइम लगेगा और इसके अलावा यहाँ पे जो अंदर अभी भी मजीद कुछ अफराद के फंसे होने की इतलात हैं, कुछ लाशों की मौजूदगी की इतला है। लेकिन अभी तक जो काम ने तस्दीक की है वो सिर्फ और सिर्फ 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक की है। रेस्क्यू वर्कर्स अभी अंदर पहुँचे बिल्डिंग के अंदर और कोशिश की जा रही है कि उसको जल्द अज जल्द क्लियर एंड स्वीप किया जा सके। क्योंकि सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। 3 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। इससे पहले जो इब्तदाई तौर पर 2 जख्मी यहाँ से निकाले थे उनको अस्पताल भेजा था, उसमें से एक की हालत तशवीशनाक है जबकि दूसरे को भी तिब्बी इमदाद फर्स्ट एड दी जा रही है। 3 अफराद की लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल जो वो यहाँ से मुंतकिल कर दी गई हैं। जबकि इसके अलावा शुक्रिया आपका दानियाल सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची में जो ये इमारत में आग लगी है इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, तहम कूलिंग का अमल जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद बिल्डिंग्स का फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया है। जिन बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं किए गए वो बिल्डिंग्स कराची में नहीं रहेंगी। ये मैं आपको इस बात का वादा करता हूँ कि मैंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की। मैंने कहा फायर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, शारे फैसल का, तारिक रोड का, शारे कायदीन का और इस इलाके का भी सारा, चारों जगहों का फायर सेफ्टी ऑडिट हमने स्टार्ट कर दिया है। जिन जिन बिल्डिंग्स के अंदर वो फायर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं होगा, फायर एग्जिट नहीं होगा, वो मेरे शहर में नहीं चल सकती। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई ने जिसके प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए एक बार फिर गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। परेशानी की बात यह है कि जंगबंदी से मुतालिक अब दबाव नहीं बढ़ाया जा रहा। जंगी जराइम में मुलविस मुल्क का एहतसाब जरूरी है। दुनिया भर के अवाम को चाहिए कि गजा में जंगबंदी के लिए अपने अपने मुल्कों में हुकूमतों पर दबाव डालें। मलाला ने अफगान मुहाजिरीन की पाकिस्तान से जबरी बेदखली को जालिमाना इक़दाम करार दिया। कहा कि पाकिस्तानी हुकाम अपना फैसला वापस लें। गजा में इसराइली बरबरियत जारी है। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि उसने 2 माह में गजा पर 10,000 हमले किए। शिमाली और जनूबी गजा पर आज किए गए 250 हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर्स तक को न छोड़ा गया। जबालिया कैंप पर बमबारी से अरब खान सहाफ़ी के ख़ानदान के 21 अफराद शहीद हो गए। इसी दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को हमास की कैद से रिहाई पाने वाले इसराइलियों से मुलाकात महंगी पड़ गई। CNN के मुताबिक रिहाई पाने वालों ने गलत पॉलिसीज पर नेतन्याहू को आड़े हाथों ले लिया। एक लीक्ड ऑडियो के मुताबिक उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने गजा पर बम मारकर इसराइली कैदियों को खतरे में डाला। एक खातून ने कहा कि हमास ने उन्हें जहां रखा था वहां इसराइली तैयारों ने बमबारी की जिससे कुछ इसराइली जख्मी भी हुए। फिर रिहाई के दौरान भी इसराइली हेलीकॉप्टर्स ने उन पर गोलियां चलाई। नेतन्याहू
नेतन्याहू ने दिफा की कोशिश की तो रिहा होने वालों ने शर्म करो और ये बकवास है जैसे जुमले कहे।